गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ एजिटेटर शाफ्ट डायमीटर कैलकुलेशन। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि एजिटेटर के शाफ्ट डाया को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को बेसिकली फॉलो करके हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। मेरा ये जो लेक्चर है उसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एजिटेटर्स का बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा कि एजिटेटर्स का यूज़ इसलिए किया जाता है बिकॉज ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस, इधर वो केमिकल इंडस्ट्री हो या फिर नॉर्मल इंडस्ट्री हो। इसके साथ में इट इंक्रीजेज द हीट ट्रांसफर रेट, इट इंक्रीजेज द मास ट्रांसफर रेट, इट डिजॉल्व अब्लिक्रसेस एनी बॉल्स अगर वो आपके सिस्टम में प्रेजेंट है तो, इट मेंटेन्स पार्टिकल्स इनटू सस्पेंशन टू अवॉइड डिपोजिशन, टू डिजॉल्व सम सॉलिड इनटू लिक्विड्स एंड अदर सिनेरियोज ऑल्सो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि एजिटेटर का प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन होना ज़रूरी रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस आपकी लाइक आपको फेस टू फेस मिक्सिंग करना है, मीन सिंगल फेज मिक्सिंग है या फिर मल्टी फेज मिक्सिंग है, किस तरीके के विस्कोसिटी का मटेरियल आप बेसिकली हैंडल कर रहे हो, किस तरीके का आपको मिक्सिंग पैटर्न चाहिए। इट इज़ नॉर्मल मिक्सिंग, डिजॉल्विंग, हीट रिमूवल, क्रिस्टलाइजेशन, इमल्सिफिकेशन, सस्पेंशन एक्सेट्रा। देन ब्लेंडिंग साइकिल आपकी किस तरीके की है, सॉल्युबिलिटी जो मटेरियल्स आप मिक्स कर रहे हो उनकी आपस में सॉल्युबिलिटी कैसी है, उनका नेचर कैसा है, आइदर दे में बी कोरोसिव और दे में बी फ्लेमेबल एक्सेट्रा। अब जो नॉर्मल टाइप के एजिटेटर्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं उसमें आप देखेंगे तो आता है एंकर टाइप ऑफ एजिटेटर, जिसका जो डायमीटर होता है वो नियर अबाउट टैंक के डायमीटर के 95% होता है। इसके केस में पावर कंजम्पशन आपका काफ़ी हाई होता है। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर स्लरीज एंड स्टिकी फ्लूइड्स, जहाँ पे आपका हाईली एक्सोथर्मिक अब्लिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हैंडल किया जाता है। पैडल टाइप एजिटेटर्स आर वेरी नॉर्मल, दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ हाई विस्कस फ्लूइड्स, जहाँ पे स्लो स्लैटलिंग स्लरीज आपकी होती हैं। ये जो एजिटेटर्स होते हैं ये आपकी 50 to 80% ऑफ टैंक डायमीटर को कवर करते हैं। देन टर्बाइन टाइप ऑफ एजिटेटर्स जो आपके 30 to 50% ऑफ टैंक डायमीटर को कवर करते हैं। इसमें 45% ऑफ पिच प्लेट एजिटेटर्स आर वेरी मच प्रेफर्ड बिकॉज इनसे मिक्सिंग काफ़ी अच्छा मिलता है एंड पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होता है। प्रोपेलर टाइप ऑफ एजिटेटर्स आर इवन बिंग यूज्ड। ये जो एजिटेटर्स का सिलेक्शन होता है ये मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा सेपरेटली इसके ऊपर एक लेक्चर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल में बेसिकली समझ सकते हैं। अब बात करते हैं शाफ्ट डायमीटर कैलकुलेशन की। यहाँ पे मेरे को एक एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे मेरे को एक शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट करना है एक एजिटेटर का, जिसका यूज़ किया जा रहा है फॉर हैंडलिंग फ्लूइड, जिसकी डेंसिटी है 1500 kg/m3। इसका विस्कोसिटी है 0.6 kg/m2 और ये 200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट पे आपका रोटेट कर रहा है। आपको स्वाइप डाया जो एजिटेटर का है वो है 1050 mm। पावर नंबर आपको इसका दिया गया है 3.7। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली पावर नंबर दे दिया है, बट अगर आप चाहो तो पावर नंबर कैलकुलेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का मटेरियल आप अंदर हैंडल कर रहे हो। उस मटेरियल के लिए बेसिकली आपको रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है, जिस रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इंटू डायमीटर का स्क्वायर अपॉन विस्कोसिटी। इस फॉर्मूले में डिजायर्ड दी हुई चीज़ों को आप पुटअप करके रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। जो रेनॉल्ड्स नंबर आपका बेसिकली आप गूगल पे देखो तो इजली कर्व्स अवेलेबल है जो रेनॉल्ड्स नंबर को पावर नंबर से बेसिकली लिंक करते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एजिटेटर। मेरे केस में सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको डायरेक्टली पावर नंबर यहाँ पे दे दिया है। अब बात करते हैं पावर कैलकुलेशन में। तो याद रखिएगा पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला रहता है P इज इक्वल टू पावर नंबर इंटू डेंसिटी इंटू रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड का क्यूब इंटू डायमीटर का पावर 5। किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहते हैं वहाँ पे यूनिट्स। तो इस फॉर्मूले को जब आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे पावर आपको वॉट में कैलकुलेट होकर मिलेगी। NP पावर नंबर, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको रहती है। डेंसिटी की यूनिट होनी चाहिए kg/m3। RPS इज़ बेसिकली रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड और डायमीटर की यूनिट्स होगी आपकी मीटर। सो ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल से मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करता हूँ। पावर नंबर इज़ 3.7, डेंसिटी 1500, देन रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, मेरे को ऊपर रिवॉल्यूशंस पर मिनट दिया गया है तो मैं उसको
60 से डिवाइड करके पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा। 200 डिवाइड बाई 60 टू द पावर ऑफ क्यूब इंटू 1050 डिवाइड बाई 1000, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टू द पावर ऑफ 5। यहाँ से मेरे को पावर बेसिकली कैलकुलेट होके मिलेगी 262346.7 वाट। याद रखिएगा कि पावर जो बेसिकली है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड का क्यूब एंड डायमीटर का पावर 5 पे। मीन्स अगर आप डायमीटर कम या ज़्यादा करते हो तो ये सीधा टू द पावर ऑफ 5 के टर्म्स में वेरी करेगा। सेम विद रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, यहाँ ये डायरेक्टली टू द पावर ऑफ क्यूब के टर्म्स में वेरी करेगा। मीन्स इन दो चीज़ों का जो वेरिएशन होगा आपका, इसका बहुत ही बड़े लेवल पे इम्पैक्ट आता है इन पावर कंजम्पशन, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू अपने डायमीटर की भी लें और एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू आप आरपीएम्स की भी लेके चलें, अदरवाइज आपका पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज बेसिकली फॉर टॉर्क कैलकुलेशन। टॉर्क इज इक्वल टू पी पावर डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, जहाँ आपको पावर वॉट में रखनी है और टी की वैल्यू होगी आपकी न्यूटन में। यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ पुटअप करता हूँ। 2346.7 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 200 बाई 60। यहाँ से ये वैल्यू मेरे को कैलकुलेट होके मिलती है 11099.36 न्यूटन। सो अब मैंने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया न्यूटन में। अब मेरे को कैलकुलेट करना है शाफ्ट का डाया। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे मेरे को एक एजम्पशन लेना पड़ेगा शियर स्ट्रेस का। तो जो नॉर्मल शियर स्ट्रेस का वैल्यू लेते हैं एज पर थंब रूल, दैट इज़ 55 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वो शियर स्ट्रेस है जो एटलीस्ट मैं अलाउ करता हूँ कि मेरी शाफ्ट को बियर करना ही करना है। अब यहाँ पे जो डी का फॉर्मूला होता है डायमीटर कैलकुलेट करने का, डी इज इक्वल टू 16 इंटू टॉर्क डिवाइड बाई 3.14 इंटू अलाउएबल शियर स्ट्रेस, और इस पूरे की पावर होती है 1/3। इसको मैं ऊपर से वैल्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। 16 इंटू टी टॉर्क मैं ऊपर निकाल चुका हूँ 11099.36 डिवाइड बाई 3.14 इंटू दिस शियर स्ट्रेस 55 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 दिस होल टू द पावर ऑफ 1/3। तो यहाँ से जो मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा वो वैल्यू मेरे को मिलेगी 0.1009 मीटर। अब इसको मैं mm में कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा 100 + 9 mm। मीन्स जो भी मेरे को गिवन कंडीशंस दी गई हैं उसके हिसाब से मेरे को आपका 100.9 mm का शाफ्ट का डायमीटर चाहिए, जो मेरी दी हुई रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली फुलफ़िल कर सकता है। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।